जय श्री राम जय जय सीताराम, बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, बिग बचन सुनावहीं। भोजन करहीं सुरयति बिलम्ब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेमत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि ना परे कहो। अचवाय दीन्यो पान गौने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरे मुनि नहीं मुअंत को, लगन सुनाई आए। और समय बिलोक विवाह करे, पठयो देव बुलाए। सियापति रामचंद्र की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर संसादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन यति दिव्य सुहावा, जाइन बरन बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरे मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छब यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। शिव जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोट्यु बदन नहीं बने, बरनत जग जनन शोभा महा। सकुचहि पच कहत श्रुति शेष, सारद मंद मत तुलसी कहा। छवि खान मातु भवानी गौनी, मध्य मंडप शिव छा। जहाँ यो लोक सकहि ना, सकुच पति पद कमल मन मद करुता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपतये, पूजो शंभु भवान को। सुनि संशय करे जनी, सूर्यनाद जिये जाने। उमापति माँ देव की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह के पूर्व ही वे
कहाँ से आ गए। जैसे विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहीं समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारई, जय 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 शंकर सुर करहीं। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब सब देवता इन हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्ट नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयहु विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गहे पद पथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी ने चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने भी शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्रणसम, नाथ उमा मम प्राणसम। गृह किंकरी करे क्षम्यो सकल अपराध, अब हो प्रसन्न बर देव। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय जय सीताराम।